बहुत समय पहले सृष्टि की रचना के बाद देवताओं में अहंकार बढ़ने लगा था। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता अपनी शक्तियों पर गर्व करने लगे। उसी समय एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मुझे ही परमेश्वर कहा जाना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण तुमने किया है, परंतु सृजन शक्ति भी तुम्हें शिव से ही प्राप्त हुई है। वास्तविक परमेश्वर तो भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा इस बात से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अहंकारवश विष्णु से कहा, मैं ही सर्वोच्च हूँ। यदि कोई मुझसे बड़ा है तो उसे मेरे सामने आकर सिद्ध करे। यह शब्द सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तेज प्रकाश फैला। आसमान कांप उठा और उस ज्योति से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए, अपने अत्यंत क्रोधित रूप में, भैरव रूप में। इस अवतार में शिव का स्वरूप अत्यंत भयावह था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, केश बिखरे हुए थे, गले में नाग लिपटे थे और उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। देवता तक कांप उठे। भगवान भैरव ब्रह्मा के सामने आए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो। तुम भूल गए कि शक्ति का स्रोत कौन है। परंतु ब्रह्मा ने अपने पांचवें सिर से पुनः अहंकारपूर्ण वचन बोले, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यह सुनते ही भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया। जैसे ही सिर गिरा, समस्त ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए, पर उसी क्षण आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे शिव, तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है, अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। भगवान शिव ने यह स्वीकार किया। वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए एक भिक्षुक, भिक्षाटन का रूप लेकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उनका यह रूप भिक्षाटन भैरव कहलाया, जहां शिव ने विनम्रता और अहंकार के नाश का संदेश दिया। वह हर नगर, हर तीर्थ और हर पर्वत पर गए, भिक्षा मांगते हुए, यह दिखाने के लिए कि जिसमें विनम्रता नहीं, वह देवत्व के योग्य नहीं। आखिरकार जब वे काशी पहुंचे, तब माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी। जैसे ही शिव ने वह भिक्षा ग्रहण की, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया और पाप से मुक्ति मिल गई। उस दिन से भगवान भैरव को काशी का रक्षक देवता माना जाने लगा।